जय श्री राम। तो हम सब राम, लक्ष्मण और सीता के साथ हैं इस समय गंगा नदी के किनारे, जहाँ केवट तैयार हैं उनके पद प्रक्षालन के लिए। अयोध्यावासी और सुमंत अयोध्या वापस लौट चुके हैं बहुत समझाने बुझाने के बाद, लेकिन हम नहीं लौटेंगे। हम इस वन यात्रा में राम का साथ अंत तक देंगे। तो आज देखते हैं गंगा के तट पर जो अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। वह खास दृश्य था गंगा पर, गंगा भी जिससे पुलकित थी। नभमंडल उधर मुदित मन था, पृथ्वी भी इधर प्रफुल्लित थी। हाजिर थे एक कठौती में, गंगा और गंगा जल दोनों। केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों। उन चरणों का मल क्या धोया, धोया सेवक ने मल अपना। कर लिया जन्म जन्मांतर का, सब उसके वट ने उज्ज्वल अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों को दृष्टि न आते हैं, क्या दृश्य है वे केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। जिसके भीतर भरा है गुप्त भक्ति भंडार, उस केवट के भाग्य का किसने पाया पार। तेरे लिए परिवार के सारे नातेदार, चरणोदक से कर दिया उनका भी उद्धार। यानी परिवार के सारे सदस्य भी बुला लिए, मौका हाथ से नहीं जाने देना था। राघव थे खड़े कठौती में, वह एक एक पग धोता था। इसका कुछ ध्यान नहीं उसको, अतिकाल कार्य में होता था। राघव बोले शीघ्रता करो, वह बोला छोड़ूं कैसे मैं। संशय जब तक धुल जाए नहीं, धोऊंगा जी भर भर के मैं। अधिकार इस समय मेरा है, मैं उसे न खोऊंगा राजा। अब यह मुझ पर ही निर्भर है, कब तक पग धोऊंगा राजा। संपूर्ण धूल जब धो दूंगा, मन का संदेह मिटा दूंगा। तब स्वयं छोड़ दूंगा इनको, प्रभु को भी पार लगा दूंगा। प्रभु बोले समझो जरा, समय हो रहा नष्ट। एक पांव हम खड़े हैं, इसका भी है कष्ट। है कष्ट आपको कष्टनाथ, गदगद होकर वह बोल उठा। मानो मौनी मल्लाह भक्त, इस समय हृदय कुछ खोल उठा। कह उठा कष्ट का भी उपाय, राजाधिराज सेवक पर है। स्वीकार करे मेरी विनती, तो कष्ट न फिर रत्ती भर है। जो आपकी जंघाओं तक है, वह हाथ उठाओ नाथ अपना। रखो मुझ सेवक के सिर पर, राजा जी वही हाथ अपना। लक्ष्मण सीता ही नहीं धन्य, कह उठे उस समय शंकर भी। धो रहा धन्य चरणों को भी, रखवाया हाथ शीश पर भी। इस प्रकार जब कर चुका नाविक निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। जी भर कर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने। भगवान चढ़े तो माथे पर, वह नाव उठाई गंगा ने। तस्वीर नाव की लेते ही उपमा यह सम्मुख आई है। सोने की मुंदरी पर मानो हीरे ने शोभा पाई है। चलती है राजवधू सी वह, बिछ रहा बिछोना जल का है।
त्रिभुवन भर का है भार, किंतु वह भार कमल से हल्का है। आंखों उस छवि को देखो तो जो आज नाव पर छाज रही। तख्तों पर राम दाहिने हैं, बाएं मैथिली विराज रही। स्वामी स्वामिनी के कुछ समीप, पीछे को थोड़ा हटे हुए, कंधे पर डाले हुए धनुष उर्मिला नाथ हैं डटे हुए। मंद मंद गति से इधर चली रही थी नाव, उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का चाव। सूरज ने कहा बादलों से, इस छवि को हमें निरखने दो। क्यों तुम आ गए बीच में हो, हट जाओ दर्शन करने दो। उत्तर में बादल गरज उठे, मत बको कौन हो टोक रहे। हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन से हमको रोक रहे। तब कहा सूर्य ने दर्शन का, पहले हक नहीं तुम्हारा है सूर्य वंश में रामचंद्र, इससे अधिकार हमारा है। बादल बोले रहने भी दो, यह फिक्रे नहीं ढंग के हैं। हक तुमसे ज्यादा हमको है, हम दोनों एक रंग के हैं। वे भी घनश्याम कहते हैं, हम भी घनश्याम कहते हैं। इस श्याम रंग के नाते से हम एक बखाने जाते हैं। तो कृष्ण और राम विष्णु के ही अवतार थे, तो घनश्याम कृष्ण को भी कहा जाता है और घनश्याम राम के लिए भी प्रयोग होता है। बढ़ गई रार तो हवा चली, उसने यूं बीच बचाव किया। थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया। इधर नाव खे रहा था वह प्रेमी मल्लाह, जिसके मन का प्रेम भी था जल सदृश अथाह। है राम बलि जब नौका पर, बल्ली की कौन जरूरत है। माझी डर मत मझधारा में, जाने की आज न सूरत है। भय तो उस समय नाव को है, जब उसका खेवनहार न हो। बैठा है जब वह बेड़े पर, तो कैसे बेड़ा पार न हो। मल्लाह विचार रहा था यह, इतने में मेघ लगे छाने। मौसम का ऐसा रंग देख, माझी कुछ लगा गुनगुनाने। जल और जलद के बीच वहाँ, गाने ने खुला समा बांधा। तानों मुर्कियों अलापों ने, नौका पर बड़ा समा बांधा। था राग नकारा मेघ राग, अनुराग विराग भरा था वह। खुलते ही अधर कमल देखा, पद पद्म पराग भरा था वह। वैसे तो थी वह बरसाती, पर उसमें असर और ही था। स्वर के चढ़ाव के साथ साथ, भीतर कुछ चसक और ही था। सारांश धार में गंगा की, जब बल्ली लगा चलाने वह। तो पूर्वा पछवा देख देख, स्वर छेड़ उठा मस्ताने वह। फिर देखा आकाश को, फिर कुछ आया ध्यान। मीठे मीठे स्वरों में, फिर छेड़ी यह तान। इधर चतुर मल्लाह की पूरी हुई मल्हार। जा पहुंची नौका उधर, गंगा जी के पार। सीता जी लक्ष्मण के साथ साथ, पृथ्वी के नाथ उतर आए। यात्री भी गंगा के समान, हिमगिर से अब बाहर आए।
केवट ने उतर विदा मांगी, तीनों को शीश नवा करके। रघुनाथ उस समय मन ही मन रह गए जरा सकुचा करके। यद्यपि बनवासी हुए नाथ, फिर भी स्वभाव राजा का है। हीरा हीरा ही है चाहे मट्टी में आज छुप गया है। आदत तो वही राजसी है, किस तरह त्याग दे रामों से। जिसने भी कोई सेवा की, फौरन दे दिया इनाम उसे। लेकिन अब देने को क्या है, गाती है मुनियों का पट है। कुछ दिया नहीं, दे सके नहीं, बस इतनी सी सकुचाहट है। जान गई हृदयेश्वरी हृदयेश्वर की बात, अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात। अपने स्वामी की सकुचाहट जिस समय निहारी सीता ने, उंगली से अपनी मणिमुंदरी उस समय उतारी सीता ने। राघव के हाथों पर रख कर की अर्ज दीजिए इसको, जैसे भी हो हे प्राणेश्वर संतुष्ट कीजिएगा इसको। सीता की मुंदरी देने लगे श्रीनाथ, तभी कहा मल्लाह ने सादर ना कर मात। मजदूरी तो मैंने अपनी हे नाथ पेशतर ले ली है, एडवांस में ही ले ली है। फिर वह भी अपनी मुँह मांगी, अपना जी भर भर ले ली है। चरणों की रज दो धोई थी, वह क्या थी मजदूरी थी वह। जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतनी मजदूरी थी।